हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई आप लोगों को सीए फाउंडेशन के लिए मैं पूरी तरह तैयार करने वाला हूं और उसी सिलसिले में मैं लॉजिकल रीजनिंग के डायरेक्शन टेस्ट में पहुंच चुका हूं और गारंटी करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपके एग्जाम में आने वाले 5 या 4 क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो गारंटी पूरे होने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे और एक एक चीज इस चैप्टर के अंदर हम अच्छे से सीखने वाले हैं। अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं कि इस चैनल पर मैं आप लोगों को सीए फाउंडेशन के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं और पिछले कई सालों से बच्चों के एग्जाम क्लियर करवा रहा हूं, चाहे फिर वो क्लास 12 की बात हो, सीयूईटी हो, चाहे आपका सीए फाउंडेशन हो। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को प्रॉपर एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि एंजॉय करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। सही है, चलो बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। सीरियस रहो लेकिन सीरियस दिखो मत, ठीक है, ताकि चिल रहना। अगर आप चिल माहौल में पढ़ाई करोगे ना तो एग्जाम अपने आप निकलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलो जी, तो डायरेक्शन टेस्ट जो कि हम बात करने वाले हैं आज, किसको कैसे पढ़ना है। तो पहले तो हमें डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। कितनी डायरेक्शंस होती हैं सर? मेजरली तो 4 होती हैं भाई। यहां पे होता है आपका नॉर्थ, यहां होता है आपका साउथ, ये इस तरीके से बनता है। और जब आप इस तरीके से यहां पर देखते हो तो यहां आपका वेस्ट आता है और यहां पे आपका ईस्ट आता है। अब कुछ चीजें याद करते हैं, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। मैं बेसिक से चलूंगा भाई, याद रखना इस बात को। आप लोगों को कंफ्यूजन होती है कि वेस्ट कहां पर है। जरा इंडिया का मैप इमेजिन करो, इंडिया का मैप इमेजिन करो तो आपको याद आएगा वेस्ट। इस तरफ क्या होता है? इस तरफ होता है बच्चे गुजरात। याद रखना, इस तरफ होता है गुजरात। तो इस चीज को दिमाग में 4-5 बार बोल दो, ये आपका वेस्ट है। गुजरात कहां पर आता है? आपका वेस्ट में आता है। और ईस्ट क्या होता है? ईस्ट क्या होता है? भी ईस्ट की भी बात करूंगा, जरा रुक जाना। वैसे ईस्ट से ना आपका सनराइज होता है। ईस्ट से आपका जो सन है वो राइज होता है, सनराइज होता है। और सनसेट कहां पे होता है? सनसेट होता है हमारे वेस्ट में। इसको तसल्ली से समझते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो बाकी डायरेक्शंस होती है वो कैसे बनती है बेटा। इसी तरीके से यहां पे 4 डायरेक्शन और आती हैं। सर ये कैसे? देखो, आपको ना नॉर्थ और साउथ का डोमिनेशन रखना है और इनको उनके साथ कंबाइंड करना है। मतलब ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। आप लोग डिस्ट्रिक्ट भरते हो ना कि मैं नॉर्थ दिल्ली से हूं, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हूं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हूं, है ना, ये सब पढ़ते हो आप। तो वही सब चीजें हैं। अब यहां पर आ जाओ, ये क्या हो गया? ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। अब आपको याद आने वाली कुछ कुछ चीजें। ये आपका साउथ वेस्ट और ये आपका साउथ ईस्ट। तो याद रखना कि ये साउथ है, यहां से ईस्ट है तो साउथ ईस्ट हो गया। ईस्ट साउथ कुछ नहीं होता, साउथ ईस्ट ही होता है। यहां से नॉर्थ, यहां से ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट और नॉर्थ तो नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अब यहां पर आपको टोटल मैंने 8 डायरेक्शन के बारे में बताया। इसमें भी कई सारी छोटी छोटी बातें होती है जो एग्जाम में बहुत काम आती है। जैसे कि आपको नॉर्थ ईस्ट कैसे याद रहेगा भाई? नॉर्थ ईस्ट सबको पता है फुटबॉल के लिए फेमस है, हाँ या ना? नॉर्थ ईस्ट हमारा फुटबॉल के लिए फेमस है। और वहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे स्टेट जो है वो थोड़े से 7 सिस्टर है ना, नाम दिया जाता है उनको 7 सिस्टर। असम है ना, अरुणाचल, ये सब सारे देश हमारे उस तरफ होते हैं। अगर आप मैप को इमेजिन कर पा रहे हो इंडिया के, तो इस तरफ आपका नॉर्थ ईस्ट पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप दिमाग में कनेक्ट कर लोगे तो कभी डायरेक्शन में आप कंफ्यूज नहीं होगे। साउथ कहाँ था, ईस्ट कहाँ था, वेस्ट कहाँ था, सब आपको याद रहेगा। इसके अलावा भी आपको एक छोटी छोटी चीजें इसके अंदर पता होनी चाहिए। वो क्या है? जैसे कि ये चीज आप दिमाग में बैठा लो कि अगर यहाँ नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ साउथ है, यहाँ पर वेस्ट है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो ईस्ट होता है वो कहाँ होता है। ध्यान से देखो, अगर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, नीचे की तरफ देख रहा हूं, नॉर्थ से मैं इस तरफ देख रहा हूं, तो मान लो अगर हम इस तरफ देख रहे हैं, मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड होगा, ये मेरा राइट हैंड होगा, है ना। आपको शायद स्क्रीन थोड़ा अलग दिखाई दे रहा हो, पर इमेजिन करो आप नीचे की तरफ देख रहे हो, इधर आपका लेफ्ट हैंड है, उल्टा सीधे हाथ से लिख रहा हूं तो ये आपका राइट हैंड है। तो नीचे जब आप नॉर्थ की तरफ देखते हो तो आपके राइट साइड ये होता है और लेफ्ट साइड ये होता है। या ऐसे समझ लो, नॉर्थ से जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं, अब ये क्या होता है मैं आपको 2 तरीके से बताता हूं। पहली चीज कि सर क्लॉकवाइज क्या होता है, पहले बेसिक समझते हैं बेटा, भरपूर क्वेश्चन करेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। जैसे कि घड़ी कैसे चलती है? घड़ी कैसे चलती है? 12, 3, 6, 9 फिर 12, घड़ी ऐसे चलती है ना, इधर से। तो ये घड़ी कुछ इस तरीके से चलेगी। तो याद रखना, ईस्ट कहां पर होता है? नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये वेस्ट कहां पर होता है? एंटी क्लॉक, यानी उल्टी घड़ी के हिसाब से। तो एक और वर्ड आ गया एंटी क्लॉकवाइज। अब ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? जब बेटा आप घड़ी से उल्टी दिशा में जाते हो। सर उल्टी दिशा क्या होती है भाई? देखो, जैसे कि घड़ी चलती है 12 के बाद बजते हैं 3 और 3 के बाद बजते हैं 6 और फिर बजता है आपका 9,
सही है। लेकिन जब आप उल्टी दिशा में आओ, 12 से इधर आ जाओ, तो इस तरफ आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, और इस तरफ आपका क्लॉकवाइज होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभार आपको देखने को मिलेगा वो क्वेश्चन ऐसे बोल देगा ये रहा नॉर्थ, ठीक है, ये रहा साउथ, अब बनाओ ईस्ट कहां पर होगा। तो बेटा अभी कहा था मैंने क्लॉकवाइज, तो इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये ईस्ट होगा, ये एंटी क्लॉक है ये वेस्ट होगा। कुछ इस तरीके से आपको चीजें पता होनी चाहिए अगर ये पलटी मारता है क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना इस बातों को। अभी हटाते हैं, अभी सिर्फ पॉइंटर्स बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना लेफ्ट राइट का बड़ा इसके अंदर चोचा होता है, ध्यान रखना, मतलब कंफ्यूजन होती है। सर ये क्या होता है, देखो इसने ना बहुत सारे नंबर दिए हैं कि इसे याद कर लो। मैं कभी नहीं बोलता कि बच्चों इसे याद करो, क्यों, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें। इसने बोला लेफ्ट लेफ्ट जाओगे तो डाउन हो जाओगे, लेफ्ट राइट जाओगे तो अप हो जाओगे, राइट लेफ्ट जाओगे अप हो जाओगे। इसको याद करने बैठोगे तो बहुत समय लगेगा। अब इनको जरा समझने का प्रयास करते हैं कैसे होता है। अपने आप को ना जरा सीट से खड़ा कर लो, वीडियो को रख दो सामने, और कैसे पढ़ने वाले हो जरा ध्यान देना। भाई लेफ्ट लेफ्ट, अब जैसे कि अपन है ना, अपन है, मैं लेफ्ट मुड़ा, मैं यहां पर जा रहा हूं, लेफ्ट है मेरा, देखो जिस हाथ में मेरा मार्कर है वो मेरा राइट है, ठीक है, मैं लेफ्ट गया, ठीक है, अब मैं लेफ्ट जा रहा हूं, गया मैं लेफ्ट, लेफ्ट में हूं मैं इस समय। अब मेरे को फिर लेफ्ट जाना है तो मैं इस तरफ मुड़ूंगा तो फिर मैं लेफ्ट हो जाऊंगा। तो ये मैं डाउन क्यों बोल रहा है मुझे ये, क्योंकि आप अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्शन वाइज देखो, ये देखो, अगर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं तो इधर मेरा राइट है, इधर मेरा राइट है, इधर मेरा लेफ्ट है, मैं लेफ्ट गया, सही है। और अब इस तरफ अगर मेरा फेस है, ध्यान देना, इस तरफ अगर मेरा फेस है, मैं इधर देख रहा हूं, तो इस तरफ अगर हम देखेंगे तो हमारा राइट किस तरफ होगा, बताओ फटाफट। सर राइट नीचे की तरफ होगा, लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा। इसमें कहीं ना कोई इसने पॉइंट अपने तरीके से बना रहा है, हमें अपने तरीके से करना है, ठीक है। अब ये सर अपने तरीके से क्यों बोल रहे हो आप, मैं आपको बताता हूं। अगर आप एक एक पॉइंट याद करोगे लेफ्ट लेफ्ट, तो आपको ये थोड़ी ना पता है कि वो किस डायरेक्शन से मुड़ रहा है। कहने का अर्थात अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं, आप जरा समझना, मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं, ठीक है, मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं, मैं ऊपर देख रहा हूं, ऊपर से अगर मेरा राइट इधर है, लेफ्ट इधर हो गया, हाँ या ना। अब मैं इस तरफ फेस कर लिया, अब राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, अब ये डाउन हो गया या नहीं हो गया, समझ में आ रही है मेरी बात। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो बोल रहा है लेफ्ट लेफ्ट डाउन होता है, तो वो कब बोल रहा है, जब हमारा फेस नॉर्थ की तरफ है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो वो चीजें अलग अलग भी बन सकती हैं, बहुत ज्यादा अलग नहीं बनती हैं, पर काफी चीजें थोड़ी अलग दिखने को मिल सकती हैं। वो कैसे पता लगेगा सर एग्जाम में, जो बोला है उसके अनुसार चलो, अपना दिमाग मत लगाओ। उसने लेफ्ट बोला लेफ्ट मुड़ो, राइट बोला राइट मुड़ो। अब मुड़ना कैसे जरा एक एक करके समझ लो। सबसे पहले जहां पर भी आपको मुड़ना है, अपना फेस अज्यूम करो, आप किस तरफ देख रहे हो जरा समझना। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, अगर मैं ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हूं, जब अपने आप को आप इमेजिन करोगे कि आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो, तो आपका लेफ्ट ऊपर हो जाएगा और आपका राइट नीचे हो जाएगा, ठीक है, सही है। लेकिन अगर मैं वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हूं, ठीक है, वेस्ट की तरफ, तो राइट मेरा ऊपर हो जाएगा और ये मेरा नीचे हो जाएगा, लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको इमेजिन करना होता है चीजों को। क्वेश्चन के अंदर बहुत आएगा ये, इसलिए कह रहा हूं तसल्ली से सुनो, ठीक है। सर और भी क्या चीजें होती हैं, रुकना जरा बताता हूं। अब जैसे मान लो किसी ने बोला कि भाई आप नॉर्थ की तरफ देखो, मैं यहां पर हूं, मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं, ठीक है जी। इसने बोला राइट मुड़ो, तो मैं राइट मुड़ गया, ये राइट है मेरा 20 मीटर। अब इसने बोला लेफ्ट मुड़ जाओ, तो अब जब मैं इधर गया हूं तो मैं ऐसे थोड़ी ना चल रहा हूंगा, ऐसे थोड़ी ना चल रहा हूंगा, मैं कैसे चलूंगा, मैं घूम कर चलूंगा ना। सर लेफ्ट मुड़ो, तो भाई ये राइट मुड़ो, तो इस तरफ तभी तो जाऊंगा। यहां पर इसने बोला राइट मुड़ जाओ, अगर मैंने गलती से लेफ्ट बोल दिया था तो सॉरी भाई, राइट मुड़ जाओ, तो मैं ऊपर की तरफ अगर अपने आप को देख रहा हूं और इस तरफ मैंने राइट मुड़ा अपने राइट हैंड पे, तो मैं 20 मीटर चला। अब मेरा फेस जो है वो सामने की तरफ देख रहा है, ठीक है। अब उसने बोला फिर से राइट मुड़ जाओ, तो मैं नीचे आ जाऊंगा, हाँ या ना, मैं फिर से नीचे आ जाऊंगा। तो सारा मैटर है कि आपका फेस किस तरफ है, ठीक है, आपका फेस किस तरफ है। जैसे देखो राइट राइट डाउन हो गया, यहां पर भी तो वही हुआ, राइट राइट डाउन हो गया। अगर हम बोले अब राइट आ गए, अब आपका फेस नीचे की तरफ देख रहा है। अब एक बात बताओ, जब मैं नीचे की तरफ देखूंगा तो राइट इस तरफ होगा। अब अगर मैं फिर से राइट बोल दूं, फिर से राइट बोल दूं, यहां से राइट मुड़ा, अब फिर से मैंने राइट बोल दिया, तो राइट इस तरफ होगा। और अगर फेस नीचे की तरफ है तो लेफ्ट इस तरफ होगा। तो आपको ना ये चीजें रटनी नहीं है, मेरा ये समझाने का अर्थार्थ था। मैं बाकी टीचरों की तरह नहीं बोलूंगा, सबका अपना तरीका होता है पढ़ाने का। मेरा इस टॉपिक को सिखाने का सिर्फ यही है कि इसको प्रैक्टिकली अज्यूम करो अपने दिमाग में कि कहां पर लेफ्ट है और कहां पे राइट है। बस ये याद रखना, कहां पे लेफ्ट है और कहां पे राइट है। और ये कैसे पता लगता है, आपकी फेस की डायरेक्शन से। आप जिस तरफ देखोगे वहीं से आपका लेफ्ट और राइट आपका डिसाइड होगा। चलिए बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें अगर आपको एक बार पढ़नी हो तो आप पढ़ लीजिएगा। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन से आ जाओ। देखो भाई, अमन नहीं है, ए मैन है, स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, उसने किसी पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू करा, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड द नॉर्थ, ओके, वो 2 किलोमीटर नॉर्थ में चला गया, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। टर्स टूवर्ड हिज राइट, अब देखो, अब जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं नॉर्थ में, तो मुझे पता है मेरा फेस टॉप की तरफ है। अब मुझे कितना मुड़ने के लिए बोला उसने, राइट, और फिर से बोला 2 किलोमीटर चलो। अब राइट इस तरफ है और ये भी 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। टर्न्स राइट अगेन, अब अगर मेरा फेस इस तरफ है और मैं फिर से राइट मुड़ना चाहता हूं, देखो मैं बोल भी रहा हूं, मेरा फेस इस तरफ है तो राइट नीचे की तरफ होगा, तो यहां पर भी कितना मुड़ने के लिए बोला है इसने, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक, ठीक है जी, राइट मुड़ गए, वॉक कर रहे हैं। अब व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ बी इज फेसिंग, अब एक बात बताओ मैं किस तरफ देख रहा हूं, सर नीचे की तरफ देख रहे हो आप, और नीचे होता है आपका साउथ, तो आप साउथ की तरफ देख रहे हो, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या? चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यूं मत सोचना कि सर ये तो नॉर्थ था, ये इधर हो गया उधर हो गया, ऐसे नहीं। अगर उसने बोला होता फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर इज ही नाउ, वो एक अलग केस होता है, ध्यान से सुन लो। इसने बोला है कि आप किस डायरेक्शन में देख रहे हो या फेस कर रखा है, तो बेटा अगर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं तो मेरा फेस कहां पर होगा, साउथ की तरफ होगा। कहां पर होगा, साउथ की तरफ। अगर वो मेरे से यूं बोल दे, अरे ये क्या हो गया, हाँ, अगर वो मुझसे यूं बोल दे कि भाई आप ये बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट से अब आप किस डायरेक्शन में हो, तो कहानी बदलेगी। वो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, अभी पहले बेसिक सीख लो। आ जाओ। रामू वॉक्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, अब उसका हाउस है, ठीक है, अपने हाउस से 5 किलोमीटर स्टार्ट करता है, टूवर्ड द वेस्ट, ओके, थोड़ा सा अलग जगह बनाते हैं, खाली जगह, तो वेस्ट इधर होगा, 5 किलोमीटर चल गया, ओके जी, 5 किलोमीटर टूवर्ड द वेस्ट, और टर्न्स राइट, ध्यान से सुनना। अब अगर इस तरफ मैं देख रहा हूं, वेस्ट की तरफ मैं देख रहा हूं, वेस्ट की तरफ मैं देख रहा हूं, तो राइट किस तरफ होगा मेरा, ऊपर की तरफ होगा। ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ होगा। अगर मेरा फेस इधर है, फेस से इमेजिन करो कि यार मैं वेस्ट में जा रहा हूं, मैं वेस्ट में जा रहा हूं, अब मुझे राइट पे जाना है, तो ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो अब राइट में जाना है, राइट में कितना जाना है, 3 किलोमीटर, ठीक है। चलो, पहले 5 और फिर यहां गया 3, ओके। देयर आफ्टर शी टेक्स लेफ्ट टर्न, यहां पर अगर हम बात करें, अच्छा रामू लड़की है, कोई बात नहीं, तो यह ऊपर की तरफ जब गया, ऊपर की तरफ गई, तो उसके बाद बोला कि शी टेक्स लेफ्ट टर्न, अब उसने यहां से एक लेफ्ट टर्न लिया। अब एक बात बताओ, जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो वो मेरा क्या है, टॉप की तरफ मैं फेस कर रखा हूं, लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, कितना है, 2 किलोमीटर। फर्दर ही टर्न्स लेफ्ट, अब इसके बाद भी वो लेफ्ट मुड़ रहा है, ठीक है, मुड़ रही है। अब एक बात बताओ, अगर मेरा फेस इस तरफ है तो लेफ्ट कहां पर होगा, सर नीचे की तरफ, बहुत बढ़िया। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, ठीक है जी, वापस वहीं पर आ गई है, कोई बात नहीं। फाइनली ही टर्न्स राइट, अब फाइनली उसने राइट टर्न करा। अब एक बात बताओ, अगर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं तो राइट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, बिल्कुल जी, इस तरफ होगा राइट। अगर मेरा फेस नीचे की तरफ देख रहा है तो राइट हैंड इधर ही तो होगा। एक बात बताता हूं, ऊपर देख रहा हूं तो राइट इधर है, तो नीचे देखूंगा तो राइट इधर होगा। कितना राइट है, कितना है बताओ सर। फिर से उसने बोला फाइनली टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। इन व्हाट डायरेक्शन ही, अभी है ही बोल दिया भाई, क्वेश्चन में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कोई बात नहीं। इन विच डायरेक्शन दैट इज नाउ फ्रॉम हिज हाउस, तो बेटा हाउस था यहाँ पे। अब ये बताओ, अगर ये इस तरफ जा रही है या जा रहा है तो हाउस से किस डायरेक्शन में है, सर हाउस से ये वेस्ट डायरेक्शन में क्लियरली दिखाई दे रहा है। बेटा उधर से इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, सर वेस्ट डायरेक्शन होती है। अब आ रहा होगा आप लोगों को समझ में कि क्या चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ। ये चैप्टर ऐसा है कि मैं कितना भी सिखा लूँ, चाहे 2 घंटे पढ़ा लूँ, चाहे 10 घंटे पढ़ा लूँ, जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे कहाँ पर ईस्ट है कहाँ पर वेस्ट है, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। और कुछ चीज़ें तो फिक्स होती हैं, उन्हें याद करना है, याद कर लो भाई, ठीक है। कैसे, जैसे कि अगर मैं नॉर्थ यानी सेंटर की तरफ फेस कर रहा हूँ, साउथ की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, सही है। अगर मैं टॉप की तरफ फेस कर रहा हूँ तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, उल्टा चलता है। अब इधर देख लो, अगर मैं अंदर की तरफ देख रहा हूँ, मतलब वेस्ट की तरफ आ रहा हूँ, तो ये मेरा आपका ऊपर की तरफ राइट होगा, नीचे की तरफ लेफ्ट होगा, और यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट राइट, क्योंकि अगर मैं इस तरफ से आऊँगा तो ये लेफ्ट और ये राइट। इसी को अगर आप ऐसे बोल दो कि ऊपर देख, एक सेकेंड, इसी को बच्चे अगर आप ऐसे बोल दो कि अब ये नीचे नहीं देख रहे, अब ये ऊपर देख रहे हैं, सारों की डायरेक्शन बाहर की तरफ। अगर मैं ऊपर जाऊंगा, अब ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा,
नीचे देखूंगा तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ठीक है। इधर जा रहा होगा और ऊपर की तरफ अगर हम देखें, ठीक है, इधर जाते जाते इस तरफ, तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ध्यान से देखो, उल्टा ही हो रहा है सब कुछ, ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा। तो सारा सोचने का नजरिया, ये फेस सेंटर की तरफ है और ये सेंटर से अवे है, ठीक है, टू द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर। याद रखना, ठीक है बेटा, ये बेसिक सी बात मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर, ठीक है जी, गोपाल ने 2 किलोमीटर चलना शुरू करा, वॉकिंग 2 किलोमीटर, स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल, ओके, स्कूल से 2 किलोमीटर, स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल, लेट से उसका स्कूल है। अब उसने क्या करना, स्टार्टेड 2 किलोमीटर वॉक, ठीक है जी, 2 किलोमीटर चलना शुरू करा। वो कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। देन ही टर्न्स राइट, ठीक है, ही टर्न्स राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, अगर वो सीधा चल रहा है और उसने राइट लिया, ठीक है, यहाँ से वो यूँ जा रहा है और राइट लिया तो नीचे आएगा, एंड वॉक 1 किलोमीटर, ठीक है। अगेन ही टर्न राइट, अब नीचे है तो नीचे से राइट कहाँ पर होता है सर, इस तरफ होता है, ठीक है। कितना चला, फिर से 1 किलोमीटर चला, और टू रीच हिज हाउस, तो इसका हाउस है यहाँ पे, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, अगर उसके हाउस पे पहुँच गया, इफ़ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम ऐसे डायरेक्शन बना लें और ये साउथ ईस्ट है, यानी यहाँ से ये साउथ ईस्ट है बच्चे, बिल्कुल सही है। तो ये ईस्ट होगा, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। तो आप ये बताओ, देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द स्कूल, तो स्कूल से वो किस डायरेक्शन में चलना शुरू करा, बहुत बढ़िया, ईस्ट डायरेक्शन में। एक बात बताओ, सेंटर से, स्कूल से वो इस तरफ चला, साउथ ईस्ट कैसे बना होगा, जब वो ईस्ट डायरेक्शन में गया होगा तभी बनेगा ना, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ने से पहले, ये पाइथागोरस वगैरह डिस्कस करने से पहले थोड़ा अपोजिट का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। बेसिक बहुत समझ में आ गया। चलो अब ये अपोजिट क्या होता है, अपोजिट क्या होता है सर, अपोजिट का मतलब बहुत सिंपल है। लेट से मैं नॉर्थ में हूँ तो नॉर्थ के अपोजिट कौन होता है, साउथ, अभी पीछे बताया था, अब थोड़ा अलग तरीके से। ईस्ट के अपोजिट कौन होता है, वेस्ट, एंड वाइजा वर्जा, वेस्ट का अपोजिट कौन होगा, ईस्ट। वैसे ही इधर भी होता है, जैसे कि साउथ ईस्ट का अपोजिट होता है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट होता है आपका साउथ वेस्ट। ये याद रखना, ये ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभार, जब अपोजिट बोल दे तो बिल्कुल ऐसे बना दीजिएगा। चलिए, ये बेसिक सी बात थी। अब ये पाइथागोरस थ्योरम वैसे तो कम आती है हमारे एग्जाम में, बट पता होना चाहिए कि क्या होती है। देखो बेटा, कभी इस तरीके का केस आ जाए कि उसमें आप मान लो डायरेक्शन बना रहे हो ऐसे करके, है ना, और आपसे आ जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डायरेक्शन बताओ, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या कुछ भी बनेगा, उसको कैसे सॉल्व करना होता है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए। बस बेसिक सी बात है, हालांकि हो सब कुछ कैलकुलेटर से जाएगा, बस पता होना चाहिए, ठीक है। पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछता है, तो जब खेल डायरेक्शन का है तो इतनी टेंशन मत लेना, वो बस बताने का क्या है। एक सेकंड रुकना, एक्स्ट्रा पेज हो गया क्या, हाँ जी। तो याद रखना, डायरेक्शन का खेल है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक से सीख रहा है तो बेटा ये होती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमेशा याद रखना लार्जेस्ट साइड होती है, लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। और ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है बच्चे, ठीक है, याद रखना। अब ये सर परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं बेटा, 90 डिग्री के जो साथ में होते हैं वो बेस और परपेंडिकुलर मान लो, और जो 90 डिग्री के जस्ट सामने होते हैं बिल्कुल अपोजिट, तो याद रखना ये 90 डिग्री के सामने यानी अपोजिट होंगे। क्या होंगे बच्चे, अपोजिट। ये मैंने आपको जब सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा ना तो और बेहतर बताऊंगा, बेफिक्र रहना। अब इसकी एक थ्योरम होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों की स्क्वायर की जमा के। हालांकि 10वीं में सबने पढ़ा है इसको, बट कोई बात नहीं, अगर मैथ इतनी याद होती तो शायद पढ़नी ना पड़ रही होती, है ना। कुछ चीज़ें तो सेल्फ भी हो जाती, बट कोई बात नहीं, पढ़ रहे हो तो अच्छा ही पढ़ेंगे। तो बेटा ये आपका फार्मूला बन गया। सर ये फार्मूले को लगाते कैसे हैं, लेट से कोई आपने क्वेश्चन बनाया जिसमें ये 7 आया, ये 24 आया, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन मार्क को मैंने मान लिया x, ठीक है। अब फार्मूला क्या कहता है सर, 90 के साथ वालों को साथ में लिखो। फिर से बोल रहा हूं, 90 के साथ वालों को साथ में लिखो। तो सर 90 के साथ आ रहा है 7 और 24, और इनका स्क्वायर कर दिया, और बराबर में हमेशा 90 के सामने वाला आएगा, दैट मीन्स x आएगा। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर दो, ये 49, ये आपका 576 जमा करके 625,
और आपका स्क्वायर अगर मैं यहां से हटा दूं तो ये अंडर रूट लग जाएगा, हाँ या ना। और ये अंडर रूट से अगर इसको मैं बाहर निकालूंगा तो कैलकुलेटर से निकाल लेना 25 आ जाएगा। ठीक है जी, और सीखना है, और सीखना है। ये लो, अगर मान लो ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, तो फिर से पाइथागोरस, लेकिन इस बार ये x है तो साथ वाली साइड यानी 5 और x इन पे लगाया स्क्वायर और बराबर में आएगा 13 का स्क्वायर। सॉल्व करो बेटा, 13 का हो गया 169, 5 का स्क्वायर हो गया 25, x का हो गया x स्क्वायर। ठीक है, चलो अब सॉल्व करो। सर 169 में से 25 को माइनस करना है, यस, बराबर x का स्क्वायर, देखते जाना। सर ये आ गया 144, स्क्वायर अगर मैं हटा दूं तो ये लगेगा अंडर रूट और x की वैल्यू आएगी बच्चों 12। कितनी वैल्यू आएगी, 12। अब यहां से आप चीजें सीखना शुरू कर चुके हो, एक सेकेंड, हाँ, यहां से आपकी चीजें बनना शुरू हो गई हैं और अब क्वेश्चन बनेंगे। कुछ ना ट्रिपलेट्स होते हैं पाइथागोरस के, जैसे कि आपको पता लग चुका है कि हाइपोटेनियस से सबसे बड़ी साइड होती है, तो कुछ फिक्स टेम्पलेट होते हैं जिसमें क्वेश्चन कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ता, जैसे कि 3, 4 और 5। 5 हाइपोटेनियस है, बाकी एडजेसेंट साइड है, मतलब 90 डिग्री के साथ वाली। 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25, ठीक है, 8, 15, 17 और बताते हैं 10, 24 और आप अगर देखोगे तो ये आपका 26। ठीक है, ये बेसिक है, और भी बनाने को हम बहुत सारे बना सकते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, पेपर में कभी कभार डायरेक्ट काम आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, और नहीं भी करोगे तो कोई खास दिक्कत पड़ेगी नहीं भाई, टेंशन मत लेना। ये आपको पहले ही बता दिया कि ये क्या होता है, क्योंकि पेपर में कई बार बोल सकता है कि आप राइट मुड़ जाओ, लेफ्ट मुड़ जाओ, लेकिन कभी कभार अगर ऐसे बोल दिया कि क्लॉकवाइज मुड़ो और एंटी क्लॉकवाइज मुड़ो, तो समझना इसे। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं क्लॉकवाइज, एक बार फिर से पता है वैसे आपको, बट फिर भी क्लॉकवाइज का सिंपल सा और साधारण सा मतलब है, सर जैसे घड़ी होती है, अगर मैं नीचे की तरफ ऐसे आ रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, देखो बेटा ये सर्कल है। अब आप एक बात बताओ, 12 के बाद 3 बजते हैं या 9 बजते हैं, सर 12 के बाद 1 बजता है, अरे सही है, लेकिन 3 या 9 में से कौन बजता है, सर 3। तो बेटा अगर ऐसे आ रहे थे तो वो क्लॉकवाइज था, अब अगर आप उल्टा चलोगे, उल्टा, तो उसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी का मतलब उल्टा और क्लॉक का मतलब घड़ी, तो घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये पेपर में कम आता है बट आ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। टर्न एट एन एंगल, ये एंगल पे मुड़ना क्या होता है, एंगल पर मुड़ना क्या होता है, ये समझने वाली चीज है भाई। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बेसिक एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि ये है आपका 90 डिग्री, ठीक है, और ये पूरा जब मिलेगा तो ये आपका बन जाएगा 180 डिग्री। ठीक है जी, बेसिक बात, एक एक करके लिखता हूं सारा। अगर आप ऐसे बनाते हो तो ये सिंगल सिंगल जो है वो 4 बार 90 है, और अगर आप ऐसे पूरा देखोगे तो 180 है, और अगर आप 3 चीज़ों को कवर कर लो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये 270 होगा। जैसे कि नॉर्थ है, अगर नॉर्थ को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 डिग्री घुमा दूं तो नॉर्थ यहाँ पर आ जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, और 360 डिग्री का क्या मतलब होता है, रिपीट, पूरा होता है 360, और इसका मतलब होता है कि जो जहाँ था वहीं रहेगा। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करना है बताता हूँ, तसल्ली रखना। इसके अलावा कुछ हाफ एंगल्स होते हैं। हाफ मतलब सर जैसे कि ये देखो, ये 0 डिग्री है अगर, ठीक है, मैं ऊपर मुड़ा 90, तो बेटा बीच में होगा 45। ठीक है, 45, ठीक है, यहां भी जो होगा वो 45 होगा, लेकिन आप इसको चेंजेस कैसे कर सकते हो, एक एक करके समझो। ये होगा बच्चे 45, सही है, देखते जाना, ये 45 समझ में आया। लेट से अगर आपको 135 बोल दे तो आप इसको 135 बोल दोगे, सर क्यों, बेटा एक बात बताओ, ये यहां से लेकर यहां तक ये तो पूरा 90 था, और ये आपका 45 है, तो 90 + 45 हो गया 135। ठीक है, और 180 मैंने आपको बता ही दिया। तो ये बेसिक है। अब इसका यूज कैसे होता है, देखो क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं इसके एग्जाम में, तो मैं आपको बेसिक मतलब बताता हूँ। लेट से मैं एक व्यक्ति है, वो फेस कर रखा है उसने साउथ की तरफ,
ठीक है, उसने फेस कर रखा है साउथ की तरफ, उसका जो फेस है वो साउथ की तरफ है। अब उसको राइट या लेफ्ट नहीं बोला, उसको बोला कि जो उसका साउथ की तरफ फेस है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री टर्न हो जाओ। ठीक है, तो अगर वो यहां से फेस इसका नीचे है, क्लॉकवाइज कैसे होगा सर? ऐसे होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा होता, क्योंकि क्लॉक तो ऐसे ही चल रही है। तो उसको अगर मैं सिर्फ 45 डिग्री टर्न होने के लिए बोलता हूं तो याद रखना, एक वो यहां पर था और ये आपका पूरा 90 डिग्री होता है, तो वो सिर्फ आपको यहां पर दिखाई देगा। अब वो यहां पे दिखाई देगा, और क्यों दिखाई देगा? कारण आपके सामने है, क्योंकि सिर्फ आपने 45 डिग्री टर्न होने के लिए कहा था। लेट से मैं ईस्ट में देख रहा हूं। ठीक है, ईस्ट में देख रहा हूं, मुझे किसी ने बोला 90 डिग्री मुड़ जाओ, तो मैं साउथ में आ गया। अब वो क्लॉकवाइज होगा तभी आऊंगा, एंटी क्लॉक में पीछे जाऊंगा। और फिर मुझे किसी ने बोला और 90 मुड़ जाओ, किस तरफ? क्लॉकवाइज, इधर हो गया। तो इससे क्या हुआ? अगर कोई मुझे 180 डिग्री मुड़ने के लिए बोलता है, ठीक है, 180 डिग्री, तो मैं नॉर्थ से साउथ पे आ जाता हूं। ठीक है, और ईस्ट से मैं वेस्ट पे चला जाता हूं, और वाइजा वर्जा तो इसका है ही, मतलब नॉर्थ साउथ में और साउथ नॉर्थ में, ईस्ट वेस्ट में और वेस्ट ईस्ट में, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें तो कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलो और बताते हैं अगर आपको कोई 90 डिग्री कहे सिर्फ, और याद रहे दोनों केस में होगा, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। अब 90 डिग्री की बात करते हैं। लेट से 90 डिग्री है क्लॉकवाइज, ध्यान देना, बच्चों। अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आप ऐसे चलोगे, सही है। तो आप जब 90 डिग्री मुड़ते हो, ठीक है, 90 डिग्री, नॉर्थ से आप आ जाते हो ईस्ट में, ईस्ट से आते हो आप साउथ में, साउथ से आते हो आप वेस्ट में, और वेस्ट से आते हो आप नॉर्थ में। ये बात याद रखना, कैलकुलेशन ऐसी होती है। नॉर्थ कहाँ पर आ जाएगा? ईस्ट पे। ईस्ट कहाँ पर आ जाएगा? साउथ पे। ये चेंजेस इस तरीके से होते हैं कि आपका कहाँ फेस है। ठीक है, अब याद रहे इसमें जो फेस की बात हो रही है वो ऊपर की तरफ हो रही है, कि मेरा फेस ऊपर की तरफ है। अब इसको चेंजेस करते रहना अपने अकॉर्डिंग। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होएगा तो उल्टा हो जाएगा, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ। ठीक है, फेस बड़ा मैटर करता है, तो कोई भी चीज रटो मत, प्रैक्टिकली समझो। बार बार कह रहा हूं, अगर मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट बता दूंगा तो शायद तुम याद कर लो, पर पेपर में आपको कोई याद नहीं आएगा। पेपर में सिर्फ एक ही चीज याद आएगी कि कैसे मैंने चीज को पढ़ा था, वो आज मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आ गए हमारे सीधा क्वेश्चंस, और क्वेश्चन जितने मैं लेकर आया हूं इतने इनफ है, हालांकि इससे ज्यादा ही करोगे आप, बट इसको करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो देखो भाई, हेलो, हाँ ठीक है। देखो, सुरेश स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, किसी पॉइंट से शुरू करता है, और वॉक्स 2 माइल टूवर्ड द साउथ, वो साउथ की तरफ 2 मील चलता है। ठीक है, वो साउथ की तरफ अगर 2 मील चलता है, लेट से वो यहां पे है और साउथ की तरफ वो 2 मील चला, ठीक है जी, और टर्न्स राइट, उसके बाद वो अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो राइट इधर होगा। अब बता चुका हूं इतना ज्यादा, नीचे की तरफ जा रहा है तो राइट इधर होगा, तो इस तरफ अगर वो राइट हो गया कितना, एंड वॉक्स 1.5, ठीक है जी, 1.5 चला, ओके। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक आधा माइल। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस तरफ आ गया हूं तो मेरे को फिर से लेफ्ट मुड़ने के लिए बोल रहे हो, तो राइट तो ऊपर होगा, तो लेफ्ट कहाँ होगा सर? नीचे होगा। कहां पर होगा? नीचे होगा। मैं दोबारा बताता हूं, अगर मैं साउथ की तरफ देख रहा था तो राइट इस तरफ था, ठीक है, मैं इस तरफ गया राइट में जैसे ही मैं पहुंचा मैंने देखा लेफ्ट, तो मेरे नीचे की तरफ होगा। तो लेफ्ट की तरफ अगर हम आ गए, तो कितना आ गए सर? आधा, ठीक है। एंड देन ही टर्न्स बैक। अब एक बात बताओ, नीचे की तरफ आने के बाद उसने अपनी मुंडी घुमा ली। लेट से मैं यहां से नीचे आया तो मेरा फेस तो नीचे की तरफ देख रहा है, लेकिन उसने बोला ही टर्न्स बैक, वो घूम गया। वो क्या हो गया? वो घूम गया, ठीक है। तो घूमेगा तो क्या होगा? उसका फेस ऊपर की तरफ दिखाई देगा, ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? अब ये किस तरफ देख रहा है? तो आप मुझे बताओ, अगर नीचे से मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो मैं कहां पर देख रहा हूं? सर आप नॉर्थ में देख रहे हो। कहां देख रहे हो? नॉर्थ में, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन साउथ है। ये तो स्टार्टिंग में ही क्लियर हो गया था। बोलो हाँ या ना? यहां तक सब कुछ सॉर्टेड है क्या? यस सर, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया भाई। रिकॉर्डिंग है पर मैं आपकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग भी उससे रिलेट कर पाओ और आपको क्वेश्चन करने में मजा आए, और कुछ नहीं। चलो, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है जी, एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट। यानी अरुण ने शुरू करा एक पॉइंट ए से और वो गया ईस्ट में, और ईस्ट में कितना चला सर? 10 किलोमीटर, और बी पॉइंट तक गया वो, ठीक है।
एंड देन टर्न टू द नॉर्थ। अच्छा मैं ईस्ट में गया हूँ, तो अब नॉर्थ में अगर जा रहा हूँ तो कितना जाऊँगा, 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर भी कितना जाना है सर, सी पॉइंट तक जाना है, ठीक है जी। एंड देन टर्न वेस्ट, अब मेरे को वेस्ट मुड़ना है और वॉक 12 किलोमीटर, तो वेस्ट इस तरफ है तो 12 किलोमीटर चला गया मैं। अब सर 12 ऐसा क्यों बनाया, बेटा 10 तो नीचे पहले से ही था, तो थोड़ा सा 10 वाले से बड़ा बनाना है ना, इस वजह से, तो यहाँ पर आ गया मैं डी पर। ओके, देन अगेन टर्न साउथ, अब मैं फिर से नीचे चला गया एंड वॉक 3 किलोमीटर टू द ई, तो ये देखो ये दोनों बराबर रहेंगे, ये आ गया ई पर। इन विच डायरेक्शन इज ही, अब अगर मैं नीचे की तरफ हूँ, ई पर अगर मैं आ गया हूँ, नीचे की तरफ मैं देख रहा हूँ, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट था ये, और यहाँ से अगर मैं देखूँ ऊपर नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होने वाली है, कौन सी डायरेक्शन होने वाली है, तो एक एक करके, यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे हम, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, हाँ ये बेशक नीचे की तरफ देख रहा है लेकिन है तो यहीं पर, क्योंकि ये भी 3 किलोमीटर है, ये भी 3 किलोमीटर है, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन से किस तरफ आपको दिखाई दे रहा है सर, वेस्ट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुजरात इस तरफ है, बात खत्म, ठीक है। अगर मान लो सारा चित्र सेम होता बट ये यहाँ से थोड़ा यहाँ होता, तब आप बोलते कि ये साउथ और वेस्ट होगा, लेकिन इस केस में ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो नीचे जाएगा ही नहीं, इसी पॉइंट पर ही अटका रहेगा, तो इसका आंसर हो गया बच्चे वेस्ट। तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी और क्वेश्चन करने में मजा भी आ रहा होगा, एक एक करके मैं आपके बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, एक व्यक्ति ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, तो मतलब इस तरफ है वो, ठीक है, तो ईस्ट की तरफ अगर कोई फेस करके खड़ा है इस तरफ, ठीक है, उसने क्या बोला, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 10 मीटर। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हूं और मेरा लेफ्ट हाथ ये है, तो मैं किस तरफ जाऊंगा सर, नॉर्थ की तरफ जाओगे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगर मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूं लेकिन मैं ईस्ट में जा नहीं रहा हूं, मैं वहीं से लेफ्ट मुड़कर 10 मीटर चल गया, ओके। ही टर्न्स राइट, अब मैं ऊपर जा रहा हूं, तो राइट किस तरफ होगा सर, इस हाथ पे, ये 5 है, ठीक है। देन गोज 5 मीटर टू द साउथ, अब इसके बाद 5 मीटर मुझे साउथ में आना था, ठीक है जी। अब देखो ये 10 है, ये 5 है, तो मैंने आधा बनाया है। एंड फ्रॉम देयर, यहां से 5 मीटर टू द वेस्ट, तो इधर आ गया मैं अब 5 मीटर वेस्ट में, इस तरफ वेस्ट होगा। इन विच डायरेक्शन इज बी, अब वो किस की डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस, तो बेटा ये बात बताओ, अगर मैं यहां से यहां आ गया, ओरिजिनल प्लेस ये था, हाँ या ना, तो ओरिजिनल प्लेस से अब मैं किस डायरेक्शन में हूं सर, ऊपर की तरफ देख रहे हो आप, तो किस तरफ हो गए आप, नॉर्थ की तरफ हो गए। मैं कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो तसल्ली रखना, एक एक चीज करते हुए चलेंगे, एक एक चीज, ठीक है। आ जाओ, एक और क्वेश्चन आ गया, राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव 20 किलोमीटर, राजू नॉर्थ की तरफ देख रहा है बच्चे, ठीक है, राजू नॉर्थ की तरफ देख रहा है और 20 किलोमीटर चला गया, ठीक है जी, 20 किलोमीटर चला गया, थोड़ा ना नीचे बनाते क्योंकि जगह इसकी जरूरत बहुत पड़ती है, ओके। 20 किलोमीटर चला गया, ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर, अब अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो इस तरफ मेरा राइट होगा 20 किलोमीटर, एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट। अब अच्छा है भाई, अब अगर मैं यहां जा रहा हूं और नॉर्थ ईस्ट में जाना है, तो मैं 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में चला गया, ठीक है जी। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब एक बात बताओ, अगर मैं अब अपने राइट मुड़ता हूं, यानी अगर मैं इस तरह जा रहा हूं नॉर्थ ईस्ट में और अगर मैं राइट मुड़ता हूं, ध्यान देना, अब अगर अपने आप राइट मुड़ते हो, इस तरफ आप देख रहे हो, ठीक है, तो आप राइट ऐसे तो नहीं मुड़ोगे, राइट ऐसे ही मुड़ोगे, यस सर। एंड टर्न्स राइट टू हिज राइट, मूव 20 किलोमीटर अगेन, ठीक है, 20 किलोमीटर जाना है भाई, ये 10 था तो थोड़ा ज़्यादा चले जाओ, 20 चले गए, ठीक है। एंड अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब ये फिर से लेफ्ट मुड़ रहा है, तो नीचे की तरफ जाकर अगर मेरा लेफ्ट इधर है और मेरे को फिर 20 किलोमीटर चलने के लिए कह दिया, तो मैं इससे बिल्कुल इक्वल में आ गया, हाँ या ना, यस बिल्कुल इक्वल में आ गया, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस बन गया। नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग, राजू ने यहाँ पर पहुँचा लिया अपने आप को, ठीक है, और राजू ने शुरू यहाँ से करा था, तो बताओ ज़रा कौन सी डायरेक्शन है ये, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं दिखनी चाहिए, कहीं से भी कर लो, सर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो आंसर हो गया नॉर्थ ईस्ट, क्या आंसर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर हो गया। मेरे हिसाब से सिंपली आपके सामने सवाल समझ में आ रहा होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ने से पहले एक बार यहां तक कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, टॉपिक समझ में आ गया तो प्लीज मुझे बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं भाई।
फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। 5 बॉयज, ठीक है, ABCD और E आर सिटिंग इन अ पार्क ऑन अ सर्कल, इन अ सर्कल, ठीक है। अब ये ऐसे बैठे होंगे, देखते हैं कैसे बैठे हैं। ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट। ए किस तरफ देख रहा है सर? साउथ वेस्ट की तरफ। तो अगर हम यहाँ पर एक रैंडम सी डायरेक्शन बना लें, ठीक है, और ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। बेसिक कभी बाकी 8 भी बना सकते हो, बट अभी हम बात करें नॉर्मली। तो अगर हम बात करें ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, ए किसकी तरफ देख रहा है? साउथ वेस्ट की तरफ। तो साउथ वेस्ट कहाँ पे होगा सर? यहाँ पे। तो ए कहीं ना कहीं इस तरफ होना चाहिए, ठीक है सर, ए दिख गया हमें। ओके, डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, तो डी लगभग यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। बी एंड ई आर राइट अपोजिट टू ए एंड डी, ठीक है। तो बेटा जो बी है वो ए के अपोजिट में है, यानी इस तरफ होगा, और उसके बाद आपका जो ई है वो राइट अपोजिट ऑफ डी है, ठीक है, वो इस तरफ होगा। कहाँ गया? ये रहा, बी और ई था ना, तो बी और ई आ गया इधर। एक सेकंड रुको, एक सेकंड बस, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ये ई आ गया आपका। अब अगर हम बात करें सी की, तो सी कहां पर है? सी इज इक्वी डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी। तो डी और बी से अगर इक्वल डिस्टेंस पे कोई है तो वो यहां पर है ना भाई। इन दोनों के बीच में कौन आएगा सर? यहां पर ही आएगा जो भी आएगा, क्योंकि बराबर दूरी तो यही बन रही है दोनों तरफ से। ध्यान से देखो भाई, ये और ये इक्वल है, तो यहां से और यहां से बराबर दूरी किस पे आ रही है सर? वेस्ट पे। तो इट्स इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग? तो बेटा वेस्ट मत लगा देना आंसर, क्योंकि वो बैठी यहां पर होगी, या सी जो है वो बैठा यहां पर होगा, पर वो फेस किस डायरेक्शन को कर रहा होगा सर? ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा होगा, क्योंकि बैठा वो कहां पर है ये नहीं पूछा है। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग आपसे ये पूछा है। जैसे कि अगर मैं बोलूं ए कहां पर बैठा है सर? वो नॉर्थ ईस्ट में बैठा है, पर क्वेश्चन ने क्या बोला था? ए जो है वो फेस कर रहा है साउथ वेस्ट को, तो साउथ वेस्ट इस तरफ था, तो कुछ इस तरीके से कहानी बनेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये है बहुत ही, एक सेकेंड, हाँ, ये है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो लिख रहा हूं वही होता है भाई, रिपीट। और यह है योगा करने वाले बच्चों का क्वेश्चन। मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर मैं सीधा खड़ा हूं, ठीक है, और मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं, तो मेरा राइट किस तरफ होगा सर? ये रहा। लेफ्ट कहां होगा सर? ये रहा। इमेजिन कर लो आप अपने हिसाब से अपने इक्वेशंस को, ठीक है। अब जरा यहां पर क्वेश्चन पे आना। इफ ए स्टैंड ऑन हिज हेड, बच्चे कुछ तो यही सोचते रह जाते हैं कि सर ऑन हिज हेड, अपने सर पे कोई कैसे खड़ा हो सकता है? बेटा अपने सर पे नहीं खड़ा है, अपने सर के बल पर खड़ा है। योगा करते समय करते हैं ना प्राणायाम बोलते हैं, शायद मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि मैं तो योगा करता नहीं हूँ। कोई बात नहीं, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि योगा करते समय सर के थ्रू जब पैर ऊपर कर लिए जाते हैं तो उससे होता क्या है, जरा क्वेश्चन देखना। इसने बोला विथ हिज फेस टूवर्ड नॉर्थ। ओके, तो एक बात बताओ, अगर नॉर्मली आपका फेस नॉर्थ की तरफ होता है, नॉर्मली, ठीक है, तो जो आपका नॉर्मली फेस यूं है, तो राइट इस तरफ होता है, लेफ्ट इस तरफ होता है, सही है। लेकिन अगर आप सर के बल खड़े हो जाओगे तो ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो इन विच डायरेक्शन विल बी हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट? तो बताओ लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में है सर? इस तरफ वाली डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट। एक बार और बता दूं, दोबारा सुनो भाई। अब देखो मैं लेट के तो नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, है ना, तो आप जरा सुनना क्वेश्चन को। अगर आप मान लो योगा कर रहे हो और ये आपका सर है, ठीक है, और सर के बल आप खड़े हो गए, ठीक है, सर नीचे है पैर ऊपर है, तो राइट साइड तो इधर ही हुआ ना। या ऐसे समझ लो, अगर मैं सीधा खड़ा हूं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं, तो इस तरफ तो अपना राइट होगा, इस तरफ अपना लेफ्ट होगा। पर जब सर के बल को इंसान खड़ा होता है तो ये मुंडी नीचे जाती है, पैर ऊपर आते हैं, तो हाथ भी तो अलग डायरेक्शन में जाते हैं। तो जो लेफ्ट होता है वो राइट बन जाता है और राइट आपका लेफ्ट हो जाता है। और क्वेश्चन ने वही पूछा है कि किस डायरेक्शन में आपका लेफ्ट हैंड इशारा कर रहा होगा, तो वो ईस्ट डायरेक्शन में कर रहा होगा। ईस्ट देवता को वो मानता है, तो ईस्ट डायरेक्शन में हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, यहां तक चीजें सॉर्टेड है। चलिए पानी पिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ पर्सन मूव 4 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट, अगर कोई पर्सन 4 किलोमीटर वेस्ट में जा रहा है, ठीक है, ये राजी 4 किलोमीटर और ये है आपका वेस्ट, सही है।
देन टर्न्स राइट। ओके, अब एक बात बताओ, अगर मैं वेस्ट में 4 किलोमीटर आ गया हूं और अब मुझे राइट में उड़ना है तो कहां जाऊंगा? अब तक तो सिखा चुका हूं ये बात। सर ऊपर जाओगे। अरे इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऊपर जाना है। इफ देन टर्न्स राइट एंड मूव्स 3 किलोमीटर, हो गया जी 3 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन टर्न्स फिर राइट। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसने राइट मोड़ कर आपको 3 किलोमीटर चलाया और इसने फिर से आपको राइट मोड़ने के लिए बोल दिया ऊपर की तरफ, और लेकिन इस बार 6 चला रहे हैं, तो थोड़ा बड़ा बनाना क्योंकि 4 तो नीचे ही है। ओके, इन विच इज द डायरेक्शन, दोबारा पढ़ते हैं, विच इज द डायरेक्शन इन विच ही इज नाउ मूविंग। तो बताओ वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो भाई ध्यान से सुनना। अब बच्चे क्या करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि सर ये तो इधर की तरफ जा रहा है। बेटा ऐसे नहीं जा रहा है वो आपका, पहली चीज तो इसको हटाओ, वो आपका इस तरफ जा रहा है। तो ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि वो पहले आपको वेस्ट डायरेक्शन में दिख रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नथिंग एल्स, और इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। इफ मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई। अगर मोहन देखता है राइजिंग द सन बिहाइंड द टेम्पल, अब अपने को नहीं पता टेम्पल कहां पर है, बस इमेजिनेशन है। यहां टेम्पल है, ठीक है, उसने देखा कि सन यहां पर राइज हो रहा है मंदिर के पीछे। तो एक बात बताओ, सन कहां से राइज हुआ होगा? सर ये तो फिक्स है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि सन ईस्ट से राइज होता है। सही है, सन ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में जाके छिप जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखो क्या बोला हुआ है, एंड द सेटिंग सॉरी एंड सेटिंग द सन। सेटिंग द सन का मतलब होता है कि सन कहां पर सेट हो रहा है। तो वो कहां पर हो रहा है? बिहाइंड द रेलवे स्टेशन। तो बेटा यहां पे है रेलवे और इसके पीछे सन आपका सेट हो रहा है। ठीक है जी, सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, फ्रॉम हिज हाउस, तो हाउस कहीं ना कहीं बीच में होगा। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, वहां पर सन राइज हुआ तो वो ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, एक एक क्वेश्चन को लाइन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। अब एक बात बताओ, सन वहां से राइज हुआ, यहां पे एंड हुआ है ना, तो आप ये बताओ, एंड में सॉरी गलत वर्ड यूज कर दिया, सेट हुआ, सन सेट हुआ। तो आप ये बताओ कि किस डायरेक्शन में टेम्पल है रेलवे स्टेशन से। तो भाई रेलवे स्टेशन से अगर मैं टेम्पल की तरफ जाऊं, देखो जरा, रेलवे से टेम्पल की तरफ जाऊं, रेलवे से टेम्पल की तरफ जाऊं तो किस डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं? सर ऑब्वियस सी बात है, रेलवे से अगर आप टेम्पल की तरफ जा रहे हो तो आप वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हो, और जब आप ईस्ट मूव कर रहे हो तो क्वेश्चन भी आपसे वही पूछ रहा है कि आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ईस्ट। क्या आंसर होगा बच्चे? ईस्ट आंसर होगा इसका। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। अच्छा क्वेश्चन है भाई, पहले इसको बना लेते हैं, ध्यान देना इधर। ये आपका साउथ ईस्ट है, कैसे पता लगा सर? यहां साउथ होता है, यहां पर ईस्ट होता है। ठीक है, साउथ ईस्ट बिकम आपका नॉर्थ। साउथ ईस्ट क्या बन गया है आपका? सर नॉर्थ हो गया है, और नॉर्थ ईस्ट आपका वेस्ट हो गया है। तो व्हाट विल बी द वेस्ट बिकम? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ इधर। भाई अगर साउथ ईस्ट आपको दिखाई दे रहा है और ये रहा आपका नॉर्थ, ठीक है, अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ बन गया तो कैसे बना होगा? सर पहले वो 90 डिग्री घूमा, ठीक है, यहां से ऐसे आया होगा ना क्लॉकवाइज, ध्यान से देखो, ये क्लॉकवाइज ही तो आ रहा होगा, नहीं समझे बेटा? नॉर्थ है, नॉर्थ से आप आ रहे हो साउथ ईस्ट पे, और क्योंकि जो साउथ ईस्ट हुआ करता था, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, तो साउथ ईस्ट को अगर नॉर्थ बनना है तो इस तरीके से आएगा। तो आपका 90 और ये 45, तो मतलब वो 135 डिग्री रोटेट हो रहा है। ठीक है, साउथ ईस्ट की जगह अब नॉर्थ, नॉर्थ कहला रहा है वो। अब क्या बोल रहा है उसके बाद वो, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट ये रहा, और नॉर्थ ईस्ट क्या बन रहा है? सर वेस्ट बन रहा है वो। अब जरा ध्यान देना, वेस्ट, अब जैसे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये भी तो क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये देखो, ये भी आपका 90 प्लस 45, तो ये भी 135 हो गया। सर ऐसा क्योंकि दो दो बातें बोल रहा है बेटा? वो आपको कंफर्म करवा रहा है कि सवाल आपका क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखो, अगर दोनों केस में अगर डिफरेंस ऑफ एंगल आता तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाते, अभी क्लॉकवाइज में काम हो रहा है दोनों का। ठीक है जी, तो 135 डिग्री रोटेशन हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब इसने बोला है व्हाट विल बेस्ट बिकम, सॉरी व्हाट विल वेस्ट बिकम। अब वेस्ट क्या बन जाएगा? जैसे कि साउथ ईस्ट बन गया नॉर्थ, ठीक है, साउथ ईस्ट को क्या बना दिया आपने? नॉर्थ। नॉर्थ को साउथ ईस्ट पे ले आए, नॉर्थ ईस्ट पे आप वेस्ट को ले आए, तो व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो देखो बेटा, वेस्ट है यहाँ पे, अब वेस्ट की जगह कौन आएगा? अगर मैं 135 डिग्री रोटेट करता हूं क्लॉकवाइज, तो बेटा आप यहां से घूम रहे हो, यहां से घूम रहे हो, और 135 डिग्री कैसे घुमाओगे? ये क्या हो गया?
एक सेकंड रुको, हाँ सही है। अगर आप ऐसे घुमाते हो तो आप ऑब्वियस सी बात है यहां पर रहे होंगे। सर कहां पे रहे होंगे? साउथ ईस्ट में रहे होंगे। देखते जाना इधर, साउथ ईस्ट में रहे होंगे। और साउथ ईस्ट से मैं आपको 135 घुमा के लेकर आता हूं। तो साउथ ईस्ट, ठीक है, 45 डिग्री, ओके। और फिर आप लोग को 90 डिग्री घुमाना है और आप इस तरफ आ जाओगे तो ये आपका वेस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है क्वेश्चन में, जो आपका वेस्ट है वो आपका साउथ ईस्ट बन जाएगा, यानी वेस्ट बिकम साउथ ईस्ट, वेस्ट बिकम साउथ ईस्ट। इसको ना थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं। वैसे तो ये क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात बताओ। इसने बोला जो आपका साउथ ईस्ट है, ठीक है, वो नॉर्थ बन गया, कोई बात नहीं, ये लो अभी सही कर देते, एक सेकंड रुकना। तो ये अगर नॉर्थ हो गया तो ये आपका साउथ होगा, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, मैंने आपको कहा भी था नॉर्थ की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट होता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे समझा रहा था। तो बेटा एक बार समझाने में लगता है समय, उसके बाद जब आप चीज़ करने लग जाते हो ना तो वो आपको आसान लगती है। तो इसको एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लेते हैं, सो दैट एग्जाम के अंदर उसी तरीके से आप इसे कर पाओ। एक सेकंड लगेगा बस, आ जाओ, इसको आसान तरीके से करते हैं आप। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन ने बोला है कि साउथ ईस्ट की जगह नॉर्थ ले आओ। तो बेटा अगर यहाँ नॉर्थ आ गया और यहाँ पे आपका साउथ है, अब नॉर्थ जो होता है, नॉर्थ के अगर हम समझें तो नॉर्थ के इस तरफ, मतलब यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है, तो इस तरफ यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट होता है, तो ये आपका वेस्ट होगा। अब आपसे पूछा है कि वेस्ट क्या बन जाएगा, तो पहले वेस्ट यहाँ पे हुआ करता था, अब इसकी जगह कौन आ गया है? सर साउथ और ईस्ट आ गया है, तो इसको हटा दो और साउथ ईस्ट आपका आंसर हो गया, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है भाई, सॉर्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। चलो, डिंगी, नाम बढ़िया है भाई, डिंगी रन्स 40 किलोमीटर टूवर्ड द नॉर्थ। ठीक है जी, वो 40 किलोमीटर जा रही है, 40 किलोमीटर टूवर्ड द नॉर्थ। एक लोग ना पेन की थोड़ी ना निप ज़्यादा हो रखी है, हाँ, 40 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, देन टर्न्स राइट। अच्छा मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, टूवर्ड्स द नॉर्थ, देन टर्न्स राइट, ठीक है। उसके बाद उसने राइट टर्न करके 50 किलोमीटर चलने के लिए बोल दिया। ठीक है जी, तो दोबारा समझो, सबसे पहले 40 किलोमीटर टूवर्ड द नॉर्थ है, उसके बाद राइट में 50 किलोमीटर जाने के लिए बोला है, फिर से राइट टर्न करना है, ठीक है, और रन्स करने के लिए बोला उसको 30 किलोमीटर। तो यहाँ से थोड़ा छोटा बनाएंगे ताकि कम दिखाई दे। उसके बाद एंड वंस अगेन ही टर्न्स राइट। अगर फिर से मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं तो राइट किस तरफ होगा? सर इस तरफ होगा, इस तरफ होगा आपका राइट। तो कितना जाएगा सर? 50। तो ये सेम 50 ही चलने के लिए बोला है। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन वाले ना बेवकूफ है, सॉरी ऐसा कहने के लिए, पर ग्रामेटिकली ऐसे कौन करता है कि ही को सी बना दे? डिंगी लड़की का नाम लग रहा है, उसको ही बोल रहा है, ये कोई बात नहीं। हाउ फार इज ही, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा स्टार्टिंग पॉइंट ये था और अब वो यहाँ पर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से सिर्फ कितना दूर है सर? 10 किलोमीटर, क्योंकि ये टोटल 40 है, ये 30 है, तो ये भी 30 हुआ। 40 में से 30 को हटाओ तो यहाँ पे 10 आएगा, तो आंसर आ गया 10 किलोमीटर। सिंपल एज दैट, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। मैं न्यूमेरिकल वाले इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि पेपर के अंदर तो आपके आने ईस्ट और वेस्ट हैं, पर सरप्राइज एलिमेंट के लिए भी तो आपको तैयार करना है ना, तो बस वही बात है। आइए, रीचा ड्राइव्स 8 किलोमीटर टू द साउथ। ठीक है, रीचा ड्राइव करती है 8 किलोमीटर टू द साउथ। तो चलो रीचा की गाड़ी चलाते हैं और साउथ में लेकर जाते हैं। तो 8 किलोमीटर साउथ में ले आए हम उसकी गाड़ी और टर्न्स लेफ्ट। एक बात बताओ, अगर 8 किलोमीटर गाड़ी साउथ में जा रही है तो लेफ्ट किस तरफ होगा? सर इस तरफ होगा। तो अगर लेफ्ट जाएंगे तो ड्राइव 5 किलोमीटर करना है, और इधर अगर हम जा रहे हैं तो अगेन लेफ्ट करने के लिए बोला, तो अब ऊपर जाएंगे वापस 8 किलोमीटर। सीधा नहीं आ सकती थी पगली, कोई बात नहीं। हाउ फार इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो वो कितना दूर है, तो देखो भाई, अगर आप ऐसे देखोगे 8 और 8 16 और 5 21, तो ऐसे नहीं देखते, सीधा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूर है वो? सर 5 दूर है, तो इसका आंसर होगा 5। दिखाई दे रहा है क्योंकि ये 5 तो ये भी 5, सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोले कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय दिस, तो आप जमा करोगे, और आपसे मिनिमम डिस्टेंस पूछे कितना दूर है तो आप ऐसे निकालोगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी आगे आइए। अ ट्रेन रन्स 120 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो ठीक है, एक ट्रेन है और वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है, 120 किलोमीटर चल गई है। चलिए बहुत बढ़िया। और 30 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले वेस्ट में गई, फिर साउथ में गई 30,
एंड 80 इन द ईस्ट, तो 80 यहाँ पर आ गया, थोड़ा कम बनाया है, 120 है ऊपर। और बिफोर रीचिंग द स्टेशन इन विच डायरेक्शन इज द स्टेशन फ्रॉम द ट्रेन स्टार्टिंग पॉइंट। तो ध्यान से देखो, इसने क्या बोला कि 80 किलोमीटर ईस्ट में है और रन करने वाली थी ट्रेन वेस्ट डायरेक्शन से, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, यहाँ से देखो 80 किलोमीटर के बाद 80 किलोमीटर इन ईस्ट, तो बेटा 80 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, इन ईस्ट डायरेक्शन बिफोर रीचिंग द स्टेशन। अब यहाँ पर मान लो स्टेशन होगा, बिफोर रीचिंग द स्टेशन इन विच डायरेक्शन इज द स्टेशन फ्रॉम द ट्रेन स्टार्टिंग पॉइंट। अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मान लो वो 80 पे पहुंची और आप यहाँ से शुरू कर कर आए हो और ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन थी, तो इस समय जो आपकी ट्रेन है वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में दिखाई दे रही है? सर साफ साफ दिख रहा है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट। तो डायरेक्शन कौन सी दिखाई दे रही है बताओ ज़रा? सर साउथ वेस्ट दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, साउथ वेस्ट। ठीक है भाई, तरीके से करते चलो, आंसर कैसे नहीं आएंगे। ठीक है, आ जाओ, एक और क्वेश्चन आ गया। ये वाला और इजी है, डायरेक्टली कर सकते हो। फेसिंग द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, उसका फेस हमने इस तरफ कर दिया। प्रिया जॉगिंग फॉर 20 मीटर, ओके, यहाँ पर 20 मीटर चली है। टर्न्स लेफ्ट, ओके, अब लेफ्ट कहाँ पर होगा? सर नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, ये 20 है और नीचे की तरफ वो लेफ्ट में मुड़ी और फर्दर 40 मीटर गई, ठीक है जी। और शी टर्न्स लेफ्ट अगेन, एक बात बताओ, नीचे से फिर लेफ्ट होगा तो इस तरफ हो जाएगा, फिर 20 हो गया, ओके। देन शी टर्न्स राइट, अब एक बात बताओ, इस तरफ अगर मैं आ गया हूं तो अब राइट कहां पर होगा? सर नीचे होगा, तो यहां से 20 चली, ओके। अब इसने बोला है हाउ फार इज द पार्क, अब पार्क कितना दूर है फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से पार्क कितना दूर है? तो स्टार्टिंग पॉइंट था ये, ठीक है, और वो है यहां पर। तो एक बात बताओ, पार्क कितना दूर दिखाई दे रहा है आपको? सर यहां से यहां तक, तो बेटा 20 तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये सीधा सीधा 40 दिखाई दे रहा है, और 40 और 20 हो गया आपका 60। कितना हो गया? 40 और 20 आपका 60 हो गया। अब 60 मीटर है और किस डायरेक्शन में है? सर नीचे की डायरेक्शन में है, तो 60 मीटर इन द साउथ, 60 मीटर इन द साउथ, क्योंकि ये 40 है और ये आपका 20 है। मेरे हिसाब से सॉर्टेड है, कलर बिल्कुल बेकार यूज़ करा है मैंने, दोबारा बता रहा हूँ, ये 40 ये 20, तो टोटल हो गया मेरी जान 60। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ जी, आगे बढ़े, आ जाओ। फेसिंग द वेस्ट डायरेक्शन, ओके, प्रिया जॉग फॉर 20 मीटर, अगर वेस्ट डायरेक्शन को फेस करते हुए देखें, अच्छा सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया आई गेस, हाँ कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, हटाते हैं। हाँ भाई, ये शायद थोड़ा सा हाँ क्लियर दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाल कृष्णन, ये ना मैंने, अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम पीपीटी बनाते हैं तो क्वेश्चन तो पढ़ते ही है ना, तो इस क्वेश्चन में ना एक एरर कह लो, या मतलब एरर तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि क्वेश्चन में पता है क्या बोल रहा है? देखो पहले क्वेश्चन देखो कहाँ से पूछा है, देन यहां से देखते हैं, वेयर इज द पोजिशन ऑफ ऋतिक हाउस इन द रिलेशन टू बालकृष्णन, ठीक है, इन द बालकृष्णन। तो इस क्वेश्चन में एरर क्या है, और ये इस साल के में एक्सपेक्टेड भी है कि दोबारा भी पूछ ले इसे। देखो इसने क्या बोला, बालकृष्णन इज ऋतिक्स नेबर, बालकृष्णन जो है वो ऋतिक का नेबर है, एंड हिज हाउस 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ऋतिक का घर है तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बालकृष्णन हो गया, सही है। उसके बाद जयेंद्र इज ऋतिक नेबर, तो जयेंद्र भी ऋतिक का नेबर है, और उसका जो हाउस है वो 200 मीटर अवे है साउथ वेस्ट में, तो जयेंद्र यहाँ पे आ गया। अब जयेंद्र के बाद उसने क्या बोला, कहाँ गया भैया, ये हाउस लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम ऋतिक हाउस। गिरधारी इज जयेंद्र नेबर, ठीक है, गिरधारी आ गया जो कि जयेंद्र का नेबर है, और वो 200 मीटर अवे रहता है, कहाँ पे? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अब साउथ ईस्ट कहाँ पर होगा? सर इस तरफ होता है साउथ ईस्ट, तो यहाँ पर आ गया गिरधारी। अब इसके बाद क्या बोला इसने कि जो गिरधारी है वो ऋतिक इस गिरधारी नेबर, जबकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में होना चाहिए था ऋतिक से अलग भी एक व्यक्ति आना चाहिए था जो कि गिरधारी का नेबर होता, और फिर ऋतिक के बारे में आपसे पूछा जाता, ये क्वेश्चन बनता। हालांकि ये नहीं पूछा तो हम ज़्यादा उंगलबाजी इसमें नहीं करेंगे, सीधा जो क्वेश्चन बोला उसकी बात करते हैं। ऋतिक इज गिरधारीज नेबर एंड इज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो अब नॉर्थ ईस्ट बोला ना, तो वो इधर जाना था,
तो बेसिकली वो इसी की बात कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे खींच दो और ये जो है आपका वो इसी तरफ रहेगा। तो इतना जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने जो पूछा सीधा उस पर आ जाओ। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आप ये बताओ बालकृष्णन के रिस्पेक्ट में ऋतिक का घर कहाँ पे है, वेयर इज द पोजीशन ऑफ ऋतिक हाउस इन द रिलेशन ऑफ बालकृष्णन। तो एक बात बताओ, लेट से ऋतिक यहाँ पे है, बालकृष्णन यहाँ पे है, बालकृष्णन ऋतिक से कौन सी डायरेक्शन में था? सर क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में बोली थी हमें डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब एक बात बताओ, नॉर्थ वेस्ट के इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, कौन सी डायरेक्शन होती है नीचे? सर इधर होता है आपका साउथ ईस्ट, तो ऑप्शन में है साउथ ईस्ट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ज़्यादा थिंकिंग ही मत खेलो, ऑप्शन के हिसाब से जाए तो फटाक से आंसर आ गया। पर इस क्वेश्चन में छोटा सा एरर है, एक और व्यक्ति यहाँ पर होना चाहिए था जिससे इसका रिलेशन होता। अब होता क्या है ना, एक सेकंड, एक राज की बात बताता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन डेली डेवलप हो रहे हैं, है ना। क्वेश्चनों में क्या होता है कि आपके एसएससी में, है ना, यूपीएससी में अलग अलग जगहों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब सर भाई एसएससी वगैरह में होता क्या है कि ये सब टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो वहाँ पर से पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो आईसीआई भी क्या करता है, जब पेपर सेट करता है तो वहाँ से कोई क्वेश्चन उठा लेता है या उनके मटेरियल से कोई क्वेश्चन उठाता है, पर वो सेम ना लगे इसलिए वो नाम चेंज करता है। जैसे वहाँ पर अगर राम रही मतलब रॉय रहा होगा तो यहाँ पर कुछ और नाम हो गया होगा, वहाँ पे गिरधारी का गणेश रहा होगा, है ना, तो वो नाम चेंज करता है, क्वेश्चन वही रहते हैं। तो बस इसीलिए ऐसा होता है कि मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। तो मेरे हिसाब से चीज़ें में क्लियर है, आंसर भी समझ में आ गया इसके हिसाब से। अब आगे ये रिपीट क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाई दिया, आप कर सकते हो इसे, और मैंने कहा भी था ये पेपर में आता है और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ज़रूर करना भाई, इसे अंडर एस्टिमेट मत करना। आगे एक और अच्छा क्वेश्चन है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज यानी सुबह जो सूरज निकलता है उसके बाद देखा गया ए एंड बी वर टेकिंग टू ईच अदर फेस। तो ए और बी एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, ए और बी एक दूसरे को देख रहे हैं, ओके, फेस टू फेस और वेरी क्लोजली, ये बहुत पास है। एट क्रॉसिंग पॉइंट, ठीक है, ऐसे बनता है क्रॉसिंग पॉइंट। इफ बी शेडो, तो बी की शेडो कहाँ पर बनेगी देखते हैं। इसने बोला इफ बी शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ ए, अगर ए इस तरफ देख रहा है तो राइट किधर होगा सर, इस तरफ होगा। तो बी की शेडो यहाँ बन रही है तो सूरज को यहाँ पर होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। अगर शेडो यहाँ बनती तो सूरज यहाँ पर होता, सिंपल एज दैट। तो सूरज कहाँ पर है सर, यहाँ पे है, तो ये आपका ईस्ट होगा, ये आपका वेस्ट होगा, ये आपका नॉर्थ होगा, ये आपका साउथ होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, ए के राइट में इसकी इमेज बन रही है, किसकी, बी की शेडो। तो शेडो यहाँ क्यों बन रही होगी, क्योंकि सन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैं यहाँ पे हूँ, सन यहाँ पे है, तभी तो इमेज मेरी यहाँ पर बनेगी ना, या शेडो यहाँ बनेगी ना। तो वही क्वेश्चन आपसे कह रहा है। अब क्वेश्चन ने बोला क्या है, इन विच डायरेक्शन बी वॉज फेसिंग, तो बताओ जरा बी किस तरफ देख रहा है सर, बी ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो इसका आंसर होगा नॉर्थ। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है भाई, इनको अच्छे से करना जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास आ गया है और इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखते हैं, और जितने अभी तक करवाए मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे सभी बच्चों को। इतने क्वेश्चन करने के बाद मेरे को नहीं लगता कि पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप फंसने वाले हो, पेपर वाला क्वेश्चन आराम से बनेगा। ठीक है, आ जाओ। इफ किरण पुट हर टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे, जैसे कि ये घड़ी होती है ना, मैंने पहले टाइम फ्रेम बना देता हूँ, ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया। उसने अपनी किरण ने पुट करा, पुट हर टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट 6 PM, ध्यान से सुनना, उसने घड़ी को कुछ इस तरीके से रखा कि जो 6 बजते हैं, जनरली 6 यहाँ पर बजने चाहिए थे, हाँ या ना, यस सर 6 यहीं बजने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या, जो उसका आर हैंड है पॉइंट टू द ईस्ट। अब एक बात बताओ, घड़ी का आर हैंड कहाँ पे होगा सर, 6 पे होगा, वो यहाँ होना चाहिए था, 12 ऊपर 6 पर। घड़ी इस तरीके से रखी है कि उसका आर हैंड ईस्ट में चला गया, तो घड़ी ऐसे रख दी, तो सिंपल सी बात है, आप इस तरीके से आंसर को घुमा रहे हो, दैट मीन्स किस डायरेक्शन में जा रहे हो सर, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, सुनते जाना, और एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री जा रहे हैं सर, 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में वही करना है, 9:30 कैसे बजते हैं सर, 9:30 बजते हैं लगभग यहाँ पे और यहाँ पर, ऐसे है ना, 10:30 तो नहीं बजा दिए मैंने, मुझे भी लग रहा है। अब सही है, तो इसमें ये आपकी आर हैंड होगी और ये वाली आपकी मिनट हैंड होगी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल बी एट 9:30। तो जनरली जो मिनट हैंड है 9:30 पे, वो भी साउथ में होती है, तो ये भी ईस्ट में आ जाएगी भाई। जैसे 6 यहाँ पर होना था, पर वो कहाँ दिख रहा है मुझे, ईस्ट में, तो 30 वाली सुई भी यहीं पर होनी थी, मतलब मिनट वाली, वो भी मुझे कहाँ दिखेगी, ईस्ट में, क्योंकि डायरेक्शन वाइजा वर्जा चेंज होती है, वाइजा वर्जा बोल रहा हूँ,
डायरेक्शन एक दूसरे के तरीके से चेंज होती है। जब इसके अंदर जो चेंज आएगा वही चेंज इसमें आएगा। हाँ, क्वेश्चन मजेदार कब होता, जब वो आपसे बोलता कि आर हैंड किस डायरेक्शन में है, तो बेटा ये मजा आता। और इसको आप जब 90 डिग्री घुमाते 90 डिग्री तो वो इस तरफ आता, तब आप बोलते साउथ वेस्ट हमारा आंसर होगा। तो वो अलग सिनेरियो। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, जनरली 6 यहाँ पे बजते हैं तो घंटे वाली सुई इसने भेज दी ईस्ट में, साउथ से, है ना। तो जब 9:30 बजते हैं तो मिनट वाली सुई भी यहीं पर होती है, तो वो भी कहाँ पर जाएगी, ईस्ट में। तो आंसर होगा ई, यानी ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। तो बच्चों यहाँ तक अगर आप लोगों ने सेशन देखा है तो ऑब्वियस सी बात है इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, क्योंकि सेशन के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों का कोई फीडबैक है तो हमारे जो आपका व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप है वहाँ पर आके जुड़ सकते हो। वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन, डाउट वगैरह सब कुछ पूछ सकते हो और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, जिससे कि चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।